पूर्व मंत्री व वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी ने पूर्णिया के बनमखी में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। श्री मुकेश सहनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी हमको अपने जाल में फंसाना चाहती है। बीजेपी के मालूम नहीं मल्लाह जाल में फंसता नहीं है, फंसा देता है बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण देना, वरना 2024 में और 25 में निषाद समाज बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। श्री सैनी ने यह भी कहा कि निषाद समाज गरीब है, शिक्षा की कमी है, आजादी के 75 साल बीत गए पर निषाद समाज का भला नहीं हुआ। इसलिए निषाद समाज के हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लिया कि वीआईपी पार्टी सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी के हाथ को मजबूत करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं श्री मुकेश सहनी जी। तो इसलिए साथियों, हमें आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और आरक्षण मिलेगा तो यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आएगा, उनके घर पे कलेक्टर बनेगा और एसपी एसडीओ बनेगा। ये हमारा अधिकार है। इसलिए हम लोगों ने इस बार नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, लड़ाई में क्या होगा साथियों? 2 ही परिणाम आता है लड़ाई में, हार या जीत। घर में रहने वाले को एक ही परिणाम होता है, वो है हार। आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार हम लोगों ने अपने पैर खड़ा करके इस बिहार प्रदेश में अपनी ताकत दिखाया है। अब जरूरी है कि इसको साथ में मजबूती से रहकर आने वाला समय में अपने समाज के लिए आरक्षण लेना, इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है और इसके लिए संकल्प लेना है। आपने देखा सुना होगा, एक मुसहर का बेटा दशरथ माझी जी, उन्होंने ठान लिया कि जब तक हम पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से हम सभी को संकल्प लेना है कि जब तक हम आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और लड़ाई बड़े लोगों से है, तो इसलिए साथियों, जब बड़े लोगों से लड़ाई हो तो मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प के साथ। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा माता बहन यहाँ पे बड़े संख्या में लोग हैं, पूरा जोश में है। अगर लड़ाई लड़ने के लिए है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प लेने के लिए भी तैयार हैं। संकल्प इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाले लोग, हाँ शांत, आराम से आराम। संकल्प इसलिए करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाले लोगों के पास जो है ना गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको लगता है कि मेरे पास पैसा है, जब चुनाव का समय आएगा तो हम वोट खरीद लेंगे। और जब आप संकल्प लीजिएगा तो उनका गलतफहमी दूर होगा। रुकिए भाई, रुकिए, कहां आप आ रहे हैं, रुकिए ना। जब संकल्प लीजिएगा तो उनका गलतफहमी का दूर होगा। वो मान लेगा कि निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, वो अपने कसम खा लिया, अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए कराएगा। इस बार तो ऐसा हम भेजा था, उन्होंने कहा था कि ना हमको कोई भेजा ना हम आए हैं, स्वयं गंगा माता ने हमको बनारस में बुलाए हैं। मोदी जी को ये पता नहीं है कि हम निषाद जो है ना गंगा माता के संतान हैं। वही गंगा माता हमको भी सपना में आए, बोले बेटा उठो, मोदी जी से लड़ना है तो गंगा माता का इस्तेमाल करो, तुम मोदी से जीत जाओगे। एक एक गांव में जाओ, एक एक घर में जाओ और सभी को संकल्प करवा दो। अब मोदी जी को वीडियो बनाकर भेज दो, वो मान लेगा जो गंगा माता का सौगंध खाया वो कभी इधर से उधर नहीं होगा। और हम लोग तो गंगा माता के संतान हैं, तो इसलिए हमने भी एक वैक्सीन बनाया। कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं, हम अपने यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद को सुरक्षित करने का। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगाजल। जब आप संकल्प लीजिएगा आप यहाँ पे पूर्णिया में, अब मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, और जब दिल्ली में कुर्सी हिलेगा तो डरेंगे, घबराएंगे और वो मान लेंगे कि भाई मुकेश सहनी से
लड़ने से हम जीत नहीं सकते, उनका बात मानना पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे। और वो आपका बात मानेगा तो आरक्षण मिलेगा, और जब आरक्षण मिलेगा तो आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा भी कलेक्टर बनेगा। साथियों, कलेक्टर बनेगा। तो आज मैं पूरा संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, और आज वो मानने लगा है कि सानी जी हमसे गलती हो गया, हमको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए, हमारे दल में आ जाइए, और अगला 2025 में मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा। भाई, आपसे बड़ा तेज तर्रार अति पिछड़ा में कौन है? जब लालू जी से लड़ने का समय होगा तो कोई अति पिछड़ा का ही चेहरा आगे आएगा। आप हमारे साथ आइए, मुख्यमंत्री बन जाइएगा। हम कहे भाई, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना छोटा छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम हमारे नाम पे बिहार में मुख्यमंत्री बना लोगे, बाद में हमको कहोगे कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और फिर हमको मजबूरन करना पड़ेगा। और जिस रोज नहीं करेंगे उस रोज हमको कुर्सी से उतार दोगे। तो इधर जात भी गया, भात भी गया। भाई, भात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए। जात है तो बहुत भात आ जाएगा। आज मुकेश सहनी से ये लोग इतना घबराता है, डरता क्यों है? क्योंकि हमारे साथ जात खड़ा है, हमारे अपने लोग खड़ा है, इसलिए वह डर रहे। अगर हमारे साथ आप लोग नहीं खड़ा होते तो दिल्ली वाला लोग इतना डरता, हमसे नहीं डरता। आज उन मानने लगा है कि बिहार में मुकेश सहनी बड़ा फैक्टर हो गया है। आज आपको कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि बिहार में नीतीश जी भाजपा को छोड़े, भाजपा कमजोर हो गया। लालू जी के साथ जुड़ गए नीतीश जी तो भाजपा कमजोर हो गया। फिर देखा कि भाई नीतीश जी को कैसे कमजोर करेंगे, तो सम्राट चौधरी को आगे लाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ताकि नीतीश जी को काउंटर कर सके। जब हमने संकल्प यात्रा निकाला, यूपी बिहार में घूमने लगा, एक एक निषाद भाई संकल्प लेने लगा, तो भाजपा को समझ में आया कि भाई अभी तो नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो अभी मुकेश सहनी बनते जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, सम्राट चौधरी को हटा दिया नेता प्रतिपक्ष से। सम्राट जी को बोला, भाई तुम हटो, तुम अभी बिहार में फैक्टर नहीं हो, बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, बिहार में मुकेश सहनी फैक्टर बन गया। और मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए फिर उन्होंने एक सहनी को ही एमएलसी बनाकर और उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, हरि सहनी जी को, क्योंकि उनको पता है कि निषाद का, मल्लाह का बेटा से अगर कोई लड़ सकता है तो मल्लाह का बेटा ही लड़ सकता, दूसरा किसी में दम नहीं है। लोहा का तो लोहे काटता है ना, लोहा का तो कोई दूसरा चीज तो नहीं काट सकता है, तो वही काम किया। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि दो चीज होता है राजनीति में, दो होता है, एक होता है लीडर, एक होता है लोडर। जैसे गाड़ी चलने के टाइम में भी होता है एगो ड्राइवर, एगो खलासी। तो ड्राइवर का काम है ड्राइवर वाला, और खलासी काम है गाड़ी धोना। उसी तरीका का एक लीडर का काम होता है लोगों को विधायक बनाना, सांसद बनाना, मंत्री बनाना, वो है लीडर। और लोडर क्या होता है, जो हर 5 साल में जाता है, सर हमको टिकट दे दीजिएगा, हमको विधायक बनना है। तो बहुत सारे लोग लीडर हैं, तो उनको लोडर को आगे खड़ा कर रहा है। अरे भाई, शेर के सामने में चूहा थोड़े लड़ सकता है, शेर के सामने शेर को लाना पड़ेगा। तो इसलिए आने वाला समय में एकजुट रहना पड़ेगा। वो अंग्रेज का भी एक पॉलिसी था, फूट डालो राज करो, यानी कि आपस में डिवाइड करवा दो, लड़ाई करा दो, और अकेले राज करता था। आज भी वो आएंगे, आपके बीच में आएंगे और बहुत मीठा मीठा बात करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, और कान में बोलेंगे ताकि इधर उधर सुने नहीं, और आपको गुमराह करने का काम करेंगे। ये निर्णय आपको लेना है कि हमको गुमराह होना है कि हमें शासन करना है, ये निर्णय आपको लेना है। तो इसलिए साथियों, इस देश में पैसा से भी बड़ा ताकत जो है वो पावर में है, सत्ता में है। और ये सत्ता पावर कैसे है, आपके उंगली में है। सिर्फ ये उंगली को चुनाव के समय में सही से इस्तेमाल करे, ऐसा इस्तेमाल करे कि आपके बच्चे का भविष्य बन सके, उस तरीके से इस्तेमाल करना है। आज मानिए आपके पास 10,000 रुपया है, और 10,000 रुपया आप दूसरे आदमी को दे दीजिएगा रखने के लिए, तो जब समय आएगा तो मिलेगा,
नहीं मिलेगा। अगर वही 10,000 रुपया अपने बेटा अपने भाई को दे दिया रखने के लिए तो आधी रात को भी आपको मिलेगा, जब चाहिएगा तब मिल जाएगा। उसी तरीके से वोट है, उसी तरीके से वोट है। आप चुनाव के टाइम में कभी लालटेन में वोट गिरा दीजिएगा, कभी तीर में गिरा दीजिएगा, कभी कमल में गिरा दीजिएगा, तो आपको फायदा मिलेगा। उसके बैंक खाता में पहुंच जाएगा और वो मजबूत होगा। और जब आप मुसीबत में बैठेंगे तो वो आपको नहीं आएगा पूछने के लिए। जब अगर आप नाव छाप में बटन गिराइएगा तो नाव छाप में बटन गिराइएगा तो क्या होगा? नाव छाप वाला मजबूत होगा। नाव छाप वाला कौन? मुकेश सहनी मजबूत होगा। मुकेश सहनी मजबूत होगा तो आप मजबूत होइएगा। आप कहिएगा ना भाई हमारा अपना भाई अपना बेटा पटना में मुख्यमंत्री है, जैसे हमारा यादव भाई कहता है अरे हमारा तेजस्वी बिहार का डिप्टी सीएम बना हुआ है, वैसे कल आप बोलिएगा। जब हम मंत्री बने तो आप लोगों को खुशी हुआ होगा ना? जब हम मंत्री बने तो पेपर में आया कि सबसे अमीर मंत्री मुकेश सहनी है, तो आपको खुशी हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि हम आपके अपने हैं। तो इसलिए साथियों, संघर्ष करके लड़ाई लड़कर ये सब हासिल होगा। इसके लिए पार्टी को मजबूत करना है, अगल बगल में अपने लोगों को समझाना है। अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है प्रधानमंत्री। हमें तो आरक्षण चाहिए, हमें संविधान के दायरा में रहकर हमें हक अधिकार चाहिए। हमें किसी से खैरात नहीं चाहिए, ना ही हमें भीख चाहिए। जो ये बता दे देश के प्रधानमंत्री जी, अगर बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? बताए ना, न्याय की बात करें। देश एक है, संविधान एक है। अगर बंगाल मानता कि अगर बांग्लादेश का हिस्सा होता या पाकिस्तान का हिस्सा होता तो हम मान लेते कि वहां का कानून अलग है। जब बंगाल का कानून बिहार का कानून एक ही है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है?